सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। अच्छा। कोई भी मुझसे बड़ा मोदी भक्त ना होगा अबू कासिम। हिंदू पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान में, हाँ, इन तीनों जगह में मोदी से बड़ा भक्त। हाँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा मोदी का। कहते हैं कि वो वैसी बीजेपी के एजेंट हैं। ये तो बड़का एजेंट तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं भाई ये सपा में भी आज से पहले था। कितना माल मिला? अब पैसा की बात के तो शेर जरूरी है ना। किसी का मुहताज न रख जमाने में। हाँ। कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। अरे कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। गर्दा उड़ा दिया। यूपी के चुनाव के रिजल्ट पर जुम्मन मियाँ का क्या कहना है? अच्छा, जुम्मन मियाँ का क्या कहना है? 20 साल तक केंद्र से मोदी को अब किसी माई के लाल पीएम मोदी को हिला नहीं सकता है। बिल्कुल ये जुम्मन बोल रहा है। जुम्मन बोल रहा है। मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा। मुझे यकीन है कि किसी फिक्र में न डालेगा। खुदा है 24 में फिर पीएम मोदी को पीएम बनाएगा। 20 साल तक लगातार वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोदी, पीएम मोदी। जुम्मन बोल रहे हैं। जुम्मन नहीं बोल रहा हूँ, भारत का एक इंसान बोल रहा हूँ। भाजपा में जो अंधभक्त है उससे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन ओवैसी का जो अंधभक्त है उससे मुझे डर लगता है। कहा है वो हिंदू खतरे में है जिसका भगवान मोदी है। मैं कहा करता हूँ वो मुसलमान खतरे में है जिसने अपना सब कुछ ओवैसी को बना रखा है। मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। उस अंदाज से ये फूल भी मियाँ जी को टिकट नहीं मिलेगा। खुसूसन एक को टिकट मिला है भाजपा आप मुझसे सुने तब भी शेर के माध्यम से मैं जवाब दूंगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आप सब भूल गए, मोदी भक्त हो गए, मोदी भक्त हो गए। बिल्कुल मैं हूँ। एक से दो शेर सुन लें कि सवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को। अच्छा, एगो बहन जी के लिए खुसूसन हो जाए। हाँ नहीं, बहन जी जो है मायावती के लिए खुसूसन जो है वो, और आपने अभी देखा होगा, मैंने जो देखा है तो मैं कहा ना कि वो लोग, कुछ लोग अगर हो सकता है छुप के साथ हों, मैं खुल के साथ हूँ आप मोदी जी के। मियाँ जी सपा को, राजद को समर्थन करते हैं, उसको AIMY वाले जुम्मन बोलते हैं। अब्दुल किसको बोलते हैं? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को वोट देने वाले मुसलमान, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मुसलमानों को MIM वाले कहते हैं जुम्मन मियाँ। हमारे साथ एक जुम्मन मियाँ है। जुम्मन ऐसी नहीं बोल रहे हैं, कुछ फोटो दिखाते हैं। देखिए, जुम्मन मियाँ इनको इसलिए कहा जाता है कि ये पेड़ पे चढ़ के बहुत ऊंचाई पर जाके अखिलेश यादव का फोटो लहराते हैं, नदी नाले में कहीं भी कूद जाते हैं, अखिलेश यादव की फ़ोटो दिखाते हैं। अपने तो करबे करते हैं, मियाँ बेगम को भी ले जाते हैं और बच्चों को भी ले जाते हैं, और देखिए फ़ोटो दिखलाते हैं अखिलेश यादव के और आज़म खान की भी और मुलायम सिंह यादव की भी। तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहें, प्रवक्ता कहें, बिहार में समाजवादी पार्टी की आवाज़ यही रखते हैं, मोहम्मद आसिम जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले यूपी के चुनाव में जो रिजल्ट आया, आप दुखी हैं, खुश हैं, क्या हैं? आपको तो सब लोग कहता है कि आप लोग जुम्मन मियाँ हैं, एगो कहता है अब्दुल है, एगो जुम्मन है। आप अब्दुल किसको कहता है ये भी बताइएगा, जुम्मन किसको कहता है ये भी बढ़िया से बताइएगा। वो आप देखते हैं कि वो ओवैसी साहब के जो लोग हैं, खुसूसन या यूँ कह लिया जाए कि उनके चमचे, और या यूँ मैं भी कहता हूँ कि भाजपा में जो अंधभक्त है उससे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन ओवैसी का जो अंधभक्त है उससे मुझे डर लगता है। कहा है इसलिए लगता है कि उसको जब अंधभक्त है, और वो ऐसा अंधभक्त है कि आप यकीन मानिए कि ऊपर अभी पैदा हुआ है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि ओवैसी साहब भी अभी पैदा हुए हैं। आज़म खान साहब समझिए कि IAS हैं, यानी सियासत की दुनिया के IAS चौपर हैं वो, और ये अभी शुरू किए हैं, यानी वन में है। और 1 kg 1 kg जो होता है ना, यानी उसमें 1 की आजम खान चीफ सेक्रेटरी हैं। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ अभी ये जो है ओवैसी मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अभी सियासत की दुनिया में, यहाँ की सियासत में, जमहूरी मुल्क का सियासत ये है हिंदुस्तान का कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलना। खुसूसन इस पे बात कीजिए आप, चुनाव का जो रिजल्ट हुआ। हाँ, खुसूसन जो आप जो कह रहे हैं रिजल्ट हुआ, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं गया भी था लखनऊ, अल्हम्दुलिल्लाह। और लखनऊ ही नहीं, मेरा अपना रुझान ये भी था, और मैंने खुद ये दीवानगी का यह आलम था कि एक शेर के माध्यम से कहता हूँ कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी,
ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। इस अंदाज से मैं बीवी बच्चों, आपने कहा ना सब, और अपने भी पानी में हो, गाछ पर हो, इस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना था और लॉकडाउन में बहुत सारी पाबंदियां थी, मैंने पूरा फायदा उठाया। शेर खत्म हुआ कि अभी चल रहा है? नहीं, ये शेर जो था वो कह रहा हूँ कि उसके लिहाज से मैं पूरा ये मेहनत मैंने किया। और उसके बाद आखिरी में मैं 8 मार्च को यहाँ से निकला भी और दिल्ली गया, दिल्ली से सहारनपुर, देवबंद वगैरह ये सब इलाके, लाल किला में भी जा करके आजम खान साहब का हुआ, सलमान ये फिर ये क्या मुलायम सिंह यादव जी हुए हैं, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी, सबका फ़ोटो। मेरा ये था कि अगर ये जीत जाते हैं और हवा ऐसी है तो इंशाअल्लाह हम फिर अपने शेर व शायरी या जुमले को चेंज करके अगला प्रधानमंत्री के रूप में कोई होगा तो अखिलेश और ममता के जो आवाज़ दोनों की निकल रही थी तो हम अपने पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन निराशा ये हुई कि इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ पर मैंने देखा कि हम लोगों खुद प्रवक्ता की बनिस्बत और आपके चैनल से भी और चैनलों पर 30-30 लाख आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ें गई हैं, उसी तरीके से और चैनल वीडियो आपके 30-40 हाँ आपके कई वीडियो, और उसके बाद और चैनलों के 14 लाख 12 लाख करके फिर भी मैंने देखा कि हमें भी फौरी तौर पर मेहनत का होता नहीं कि उसको बुलाना और उस तरीके से काम करना कि इन लोग बोलने वाले हैं। खुसूसन आपको सम्मान नहीं दिया गया? हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं, वहाँ के और लोगों को भी, जैसे आप देखें कि और मैं तो कहता हूँ 2 जो राजभर और एक और आए थे मौर्य साहब, प्रसाद मौर्य, वो ये दोनों को ना लाकर नौजवान पीढ़ी जो संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर रावण वगैरह, वाकई जो है अगर इनको लाया जाता तो अभी नौजवान का बोलबाला है जिस तरीके से पूरे। रिजल्ट हुआ, पहले आप बयान दीजिए। रिजल्ट मैंने उत्तर प्रदेश के रिजल्ट पर उत्तर प्रदेश आप खुश हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट पे जो खुश है मैं नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि फौरी तौर पर अब जो है, अब समझिए कि इन्हें 5 साल और मेहनत करनी पड़ेगी और ये अब राज की ही हुकूमत तक सीमित रह गई। फिर बोल रहे हैं AIMI वाले आपको, क्या जैसे लोगों को जो सपा को वोट देते हैं? नहीं, वो जो कह रहे हैं उसकी उस पर नहीं जाना, लेकिन एक ये जो अखिलेश यादव का चेहरा और ज़बान उनकी जो है वो बोलने का अंदाज जो है ईश्वर ने जो दिया है उन्हें, गाली वगैरह और मर्यादा जो वैसी की तरह और भी की तरह कटाक्ष उस अंदाज से करे, अंदाज से नहीं। हमारा सवाल इतना घुमाते हैं ना आप कि देखिए वाला घूम जाएगा। यूपी के चुनाव के रिजल्ट पर जुम्मन मियाँ का क्या कहना है? अच्छा, जुम्मन मियाँ का क्या कहना है? हमारा कहना सिर्फ ये है, चूँकि मैं शायर भी हूँ और अपने मज़हब का इमाम और हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैं एक दो रुबाई के माध्यम से खाली कह देता हूँ कि बस हाँ खुसूसन ही आप कहिए, और अखिलेश यादव, अखिलेश की टीम को काम करना है। और आप चूँकि शायरी पे आइए ना। हाँ, शायरी पे ही आ रहा हूँ। वो ये है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, अरे वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बिहार में भी जीतने के बाद तेजस्वी यादव को खुद अंदर जा करके मैंने यही शेर कहा और एक रुबाई और उनको कहा था तेजस्वी यादव को, वही रुबाई अब इनको भी कह रहा हूँ, क्योंकि 5 साल और मेहनत करनी है। कैसे कैसे अब राज आ जाए, देश तो अब कभी नहीं आएगा इनके हाथ में। हाँ, अखिलेश यादव की बिल्कुल नहीं। तो आप बात कर, हाँ मैं कह रहा हूँ आप शायरी बात, हाँ पहले इस पे आइए। हाँ क्या कि अखिलेश यादव के हाथ में शासन सत्ता देश की नहीं है? देश की अब नहीं आएगी, आएगी भी तो 20 साल बाद आएगी। 20 साल तक केंद्र से मोदी को अब किसी माई के लाल PM मोदी को हिला नहीं सकता है। बिल्कुल ये जुम्मन बोल रहा है, जुम्मन बोल रहा नहीं, पूरे यहाँ की बेहतरीन जनता और भारत का एक बेटा बोल रहा है। और एक शेर के माध्यम से अब कमल के पक्ष में नहीं था तब पहले तो मेरे भाई और भी इनको हौसला बुलंद करने के लिए दे दूं कि अखिलेश मेहनत करते रहें। जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती है। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमें खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। तो आप यकीन मानिए कि वो उठ के चलते रहे और 20 साल बाद या 10 साल बाद अब वो UPA का CM बन के दिखाएं। और देश का तो अब ख्वाब मुश्किल है। अब मेरा अपना रुख, बात फिर बोलिए। एक जुम्मन मियाँ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ख्वाब देखना छोड़ दे। हाँ नहीं, मैं जुम्मन मियाँ में आप वो जो क्या ओवैसी साहब के लोग कहते हैं या ओवैसी साहब को आपके माध्यम से आज खुसूसन रविश कुमार के बाद दूसरा रविश कुमार आप मुझे नजर आते हैं। नहीं, आप अपना आप देखिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ, आम जनता को आप नहीं रोक सकते हैं। हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे। हाँ, ओवैसी के लोग जो आपको, तब मैं डायरेक्ट ओवैसी के चमचे को नहीं, डायरेक्ट ओवैसी को आपके माध्यम से कहता हूँ। बाला साहब के घराने के राज ठाकरे जी ने एक जुमले कहा था कि वो हिंदू खतरे में है जिसका भगवान मोदी है, वो हिंदू खतरे में है जिसका भगवान मोदी है। मैं कहा करता हूँ वो मुसलमान खतरे में है जिसने अपना सब कुछ ओवैसी को बना रखा है।
आप यकीन मानिए। लेकिन ये सब राज की सीमित बातें सब थी अभी जो आपने कहा। मैं खुसूसन अब चूंकि शायर हूँ और शायर का अपना मिजाज होता है, हाँ, वो तो अब कवल की तरफ मैं जाता हूँ। देश अब मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे और योगी जी से भी मैं मैसेज देता हूँ कि आप ऐसा ना हो कि उलबुला जाइए, आप ऐसा ना हो कि उलबुला उलबुला जाइए। अभी जो दूसरी मर्तबा मिल रहा है, आप यूपी तक सीमित रहें, यूपी में खूब मेहनत करें और सबको लेके चले। आपने यहीं पे एक चीज, हाँ बिल्कुल, खुसूसन सुनिए मेरी हाँ बात। बिल्कुल, अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन वो कहें कि इसी खबरें आ रही कि वहाँ से इस्तीफा दे देंगे और फिर केंद्र में ही सांसद बन के रहेंगे। यूपी की राजनीति में विधानसभा में सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे जैसे तेजस्वी हैं, वो सांसद बन के फिर आराम फरमाएंगे और फिर चुनाव के समय तब एक शेर और आएगा। वो आएगा खुसूसन वाला कि न खुदा ही मिला व न वसाले सनम, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे ना। अब तब फिर तो सत्ता में फिर कभी देश की तो आ ही नहीं सकते। राज भी इसकी बड़ी मुश्किल से कभी आएगी फिर यूपी में उनकी सत्ता, राज भी यूपी में अब मुश्किल नजर आएगी, क्योंकि अब देश की हवा बदलेगी। और मैं अपना दोस्त बदले और बदल रहा है, मैं भी आज से बदल आपके माध्यम से कहता हूं। अभी मैंने उसमें जाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन मैं कुर्जी पाटलिपुत्रा इलाके से आता हूं। संजीव चौरसिया जी और इन लोगों के लिए मैं काम किया करूंगा अब, और रविशंकर जी के लिए भी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मैंने काम कर चुका है, बहुत अच्छे आदमी भी थे। हम जा रहे हैं, बिल्कुल मैं जाऊंगा लोकसभा, क्योंकि देश को अब मोदी के हवा। तो मैं एक शेर कवल पे ले जाइए अब वो ये कि अपने किरदार की अजमत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत एक कीचड़ में खिले एक कवल देता है। कीचड़ में खिले एक कवल देता है कीचड़ में खिले एक कवल देता है। ठीक, एक कवल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो जब खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, उस अंदाज से ये फूल भी। मियां जी को टिकट नहीं मिलेगा, खुसूसन एक और टिकट मिला है भाजपा। आप मुझसे सुने तब भी शेर के माध्यम से मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं देखिए, मैं अब उस मिजाज का हूँ जहाँ से आजम खान साहब हैं, वहाँ से एक मोहम्मद अली जौहर रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उनका एक शेर मेरी तरफ से ले जाइए, चाहे जुम्मन मियाँ कहें या मैं तो यूँ कहूँ कि ओवैसी साहब का भी चचा हूँ मैं सियासत की दुनिया में। इसलिए हूँ कि मैं मुस्लिम की वो सियासी रहनुमा है, मैं मुस्लिम में सियासी रहनुमा है, लेकिन मैं मुस्लिम का इमाम हूँ, हाफिज कुरान भी हूँ। मेरे पीछे वैसे कितने उससे भी ज्यादा आईएएस पढ़े लिखे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो मैं उसमें हूँ। तो मुझे इस अंदाज से रुबाई हाँ, वो रुबाई मैं ये कहने जा रहा था कि अखिलेश यादव जी के लिए नहीं, बल्कि आजम खान साहब के एरिया में कौन थे, मोहम्मद अली जौहर साहब। तो वो ये था कि क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, क्या वो डर है जो सारी खुदाई भी, क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए, काफी है ये खुदा मेरे लिए। अब मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, मुझे यकीन है कि किसी फिक्र में न डालेगा। खुदा है 24 में फिर पीएम मोदी को पीएम बनाएगा। और अब 20 साल तक लगातार पीएम मोदी, अगर ईश्वर ने सेहत सब कुछ अच्छा रखा तो 20 साल तक लगातार वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोदी, पीएम मोदी। जुम्मन बोल रहे हैं? जुम्मन नहीं बोल रहा हूँ, भारत का एक इंसान बोल रहा हूँ। तो मियाँ जी कब से मोदी के समर्थक हो गए? अच्छा यार, ये बताएं कि कागज नहीं दिखाएंगे बोलते थे। अच्छा, किसने कहा कागज नहीं दिखाएंगे? आप ही लोग। नहीं, मैंने ये कहा है कि कागज अगर वो ला रहे हैं और फौरी तौर पर अगर इस तरीके से है, तो मैं अलग से भी हूँ। मैं यूँ कह सकता हूँ कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। तो इस अंदाज से तो है ना कि आदमी, मुझे मालूम है प्रधानमंत्री को कहाँ पे शॉट मारना है, कहाँ पर शॉट मारना है, कहाँ से निकलना है। आपने देखा होगा कि वापस लिया। आपके जैसे लोग होते हैं चुनाव से पहले मोदी का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, सरकार बनने के साथ कहते हैं हम तो आप ही वोट दिए थे गुरु। नहीं, बिल्कुल वोट दे ना दे, वो माला पहनाने आप ही पहले जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात का फौरी तौर पर माला पहनाइएगा। फौरी तौर पर माला पहनाऊंगा। अच्छा, मैं जो आप सुने हैं कि आप चिराग पासवान के लिए काम करिएगा। बिल्कुल, चिराग पासवान के लिए मैंने इससे पहले भी किया है। और चिराग पासवान चूंकि पासवान रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और उभरता चेहरा हमारे बिहार का है, जिसने रामविलास पासवान ही के दौर में वो MP वगैरह होकर के इस तरीके से देश में रोशनी, चिराग ना रहा बल्कि सूरज बन गया। तो उस नौजवान को भरने के लिए मैं एक धार्मिक चीज़ भी हूँ। धार्मिक अंदाज ये होता है, आपने देखा होगा
नीतीश कुमार ने लिखा था कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो एक सियासी रहनुमा लिखता है कि हम सबके हैं, तो हम तो धार्मिक रहनुमा है। धार्मिक रहनुमा ये होता है कि एक चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आप मैं आखिरी रुबाई मोदी जी के लिए खुसूसन ले जाइए, फर्क नहीं पड़ता है मुझे कि कौन क्या कहता है। मोदी जी के कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाबाद से। क्या बोले फिर से? मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। योगी पोगी ये सब ने अभी ये राज में रहे, बस सिवाय मोदी या प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें और भाजपा के लिहाज से मैं ये करता हूँ। जिस तरीके से स्मृति ईरानी का बयान सुनेंगे तो योगी जी का कमाल नहीं, वहाँ मोदी जी का भी कमाल है। असल मोदी जी का कमाल है भाजपा की टीम का। हाँ, आपने देखा होगा। वही पूरा मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। अच्छा, मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। हाँ। आप सब ऐसा न समझे बकता हूँ हैजान में, पागलपन में। आप सब ऐसा न समझे बकता हूँ हैजान में। अरे कोई भी मुझसे बड़ा मोदी भक्त ना होगा अबू कासिम। अब फिर से बोलिए लाइन। कोई भी मुझसे बड़ा मोदी भक्त ना होगा अबू कासिम। हिंदू पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान में, हाँ, इन तीनों जगह में मोदी से बड़ा भक्त। हाँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा मोदी का। क्या बात कर दी ये रुबाई लिखने में टाइम लगता है ना, बहुत अच्छी सेटिंग होती है ना। तो कहते हैं कि वो वैसी बीजेपी के एजेंट हैं। ये तो बड़का एजेंट तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं ये सपा में भी आज से पहले था, जम के था, बीवी बच्चों सबको, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप वगैरह सब मुखालिफ थे, फिर भी मैं बीवी बच्चों को एकदम मना करके मैं कहा एकदम बैटिंग करनी तो सीख से। राजनीति की जब सियासत होगी या बैटिंग चल रही थी राज का, तरजीह नहीं मिली। नहीं मैं क्या किया, लेकिन मैं जब ये इस तरीके से हुआ तो अब देश की राजनीति बदलेगी ऑटोमेटिक। जो आप 5 साल तक आपने मेहनत करेंगे। एक चीज, आप जब आपको तरजीह नहीं मिली उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी में, तभी ना ऐसा भाजपा में चल गए। नहीं, आपने मेहनत करने में गलती आपने भी की ना। जब हम आज जैसे वर्कर, हमसे भी अच्छे वर्कर सब थे, और भी चंद्रशेखर रावण वगैरह और भी थे, तो उनको लाना चाहिए था ना। और भी कमियां आपकी थी। रावण की वजह से कितना नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नौजवान चेहरा जो दलित का था, वो बड़ा मेहनती चेहरा था। अब वो वाकई हर एक को काम आने वाला था, हर एक इंसान के एतबार से। तो हमने राजभर के सामने उनका उसकी बात को सुना है, तो मैं उनका कायल हूँ। तो कुछ गलती हुई तो हम इसके लिहाज से जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहिए ना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजभर वगैरह और भी जो कुछ लोग थे, उनको ना लाना जो है बहुत बड़ी खराबी की। और फौरी तौर पर जो है पढ़े लिखे होने के बाद उनको सोचना चाहिए राजनीति का क्या तरीका होता है। कुछ गलती उन्होंने की, उसकी सुधार। लेकिन अब जो है 5 साल तो उन्हें और अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अब चूंकि लोकसभा का ये बन रहा है, मैं चूंकि नीतीश कुमार सबके हैं, उसी तरीके से मैं धार्मिक सबका हूँ। हो गई बात। हाँ, नीतीश कुमार वाली बात। एगो जो कहते थे सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, आप सब भूल गए, मोदी भक्त हो गए, कभी समाजवादी की तरफ थे, इतना चेंज परिवर्तन हो गया आप में। हाँ बिल्कुल, आप ये कहें कि ये सियासत है। अगर फौरी तौर पर जब ये होने लगता है, जब कितना माल मिला? नहीं, माल ये है कि ईश्वर ने जो दिया है, ईश्वर ने जो माली हालत मजबूत दिया, इंसान ने एक शेर जरूरी है कि किसी का मुहताज न रख जमाने में, किसी का मोहताज न रख जमाने में। कौन इशारा खुदा, कौन इशारा खुदा? खुदा की तरफ है। खुदा सब कुछ है, सबका मालिक एक है। और आप अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, सबकी चिंता, पूरे देश की चिंता, और आज उसको खतरा है और वो सारे लोग जागरूक हैं। इंशाल्लाह उसके मुताबिक रहेगा। आपने कहा पैसा पर ये मरने वाला नहीं हो सकता। किसी का मुहताज ना, मोदी पे फिदा क्यों है? हाँ, सुन लें आप पहले। किसी का मुहताज, पैसा की बात के तो शेर जरूरी है ना। किसी का मुहताज न रख जमाने में, हाँ। कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। अरे कमी कौन सी यारब तेरे खजाने में। गर्दा उड़ा दिया। हाँ, और एक शेर यूं सुने कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। हाँ, जिंदगी जी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। पाँव बख्शी है तो तौफीके सफर भी देना। तू नहीं दी ज़बां मुझको कि मैं गूंगा था, तू नहीं दी जुबान मुझको कि गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अब बोला हूँ तो बातों में असर भी देना। असर भी तो आप ये यकीन माने कि कोई आदमी जिधर भी आप देखें, माहौल के लिहाज से इंसान चलाता वो है। और हमें उम्मीद है कि अब जो है प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके लिए, खुसूसन मोदी का जो है मैं चाहने वाला, 19 में मैंने उनके लिए काम किया था। 1-2 शेर और ले जाएं। भक्त हो गए आप, 1-2 मोदी भक्त हो गए। बिल्कुल मैं हूँ। 1-2 शेर और सुन लें। सवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को। क्या सवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, क्योंकि कांग्रेस की तो लटिया ही डूब गई।
कहीं के नहीं है। सवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, बड़े गुरूर से निकले थे पीएम मोदी के मुकाबले को। हाँ अच्छा, एगो बहन जी के लिए खुसूसन हो जाए। हाँ नहीं, बहन जी जो है मायावती के लिए खुसूसन जो है वो, और आपने अभी देखा होगा, मैंने जो देखा है तो मैं कहा ना कि वो लोग, कुछ लोग अगर हो सकता है छुप के साथ हों, मैं खुल के साथ हूँ आप मोदी जी के। अब बहन जी हो सकता है मैं देखिए छुप के जो ना वो ही जानते हो या वो जानते हो, ये भी एक ये डील होता है कि वो जैसे पूछा हम समझ गए। हाँ तो वो भी समझ गए। हाँ तो मैं कह अच्छा, एगो हो गया कि जुम्मन बोलते हैं, हाँ। जो मियाँ जी सपा को, राजद को समर्थन करते हैं, उसको AIMY वाले जुम्मन बोलते हैं। अब्दुल किसको बोलते हैं? अब्दुल के लफ्ज भी उसी के चमचे लोग जो है इस्तेमाल। क्या अब्दुल कंफ्यूज लोग को बोलते हैं कि करे तो क्या करे। अच्छा नहीं कंफ्यूज। एक बात एकदम ध्यान में रखिए आप कि जैसे बंगाल में कंगाल हुआ ना, हाँ। ईश्वर ने यूपी से भी इस ऐसे, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मौत का डर नहीं है। बीप डालेंगे। हालांकि आप हो सकता है आप इसे काट दें, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल देता हूँ, आप बोल दिया तो कोई गड़बड़ी आप डाल भी दें तो कहूँ, क्योंकि सलमान खान मुझसे ज्यादा हस्ती थी, उसको जो है राजेश शर्मा के चैनल में दिखाया गया कि उसको कहा कि तू मोदी जी के साथ जो गुड्डी उड़ाता है, आप सलमान खान को बोलने वाले क्यों होते हैं? हमें सलमान खान पे भी गर्व है कि उन्होंने कुछ नहीं उनकी बात को लिया, हल्के से लिया, निकल के कुछ नहीं। सलमान खान पतंग उड़ाए मोदी जी के साथ, आप भक्ति करने लगे मोदी जी का, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए, तो अब ये खुसूसन भाजपा के साथ हो गए हैं। खुसूसन पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, इनको क्या बोला जाता था? जुम्मन मियाँ। फौरी तौर पर इनको जुम्मन मियाँ कहा जाता था। अब आपको जुम्मन मियाँ नहीं कहा जाएगा, अब आपको सीधे तौर पर मोदी भक्त कहा जाएगा, अंधभक्त कहा जाएगा। इसके लिए अग्रिम बधाई, और आपकी भाजपा जीती है इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई असीम जी। चलिए, बातचीत कैसी लगी, शेर व शायरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिए, और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत। आप तो जय मोदी बोलिएगा। गाली देने के लिए, जो गाली देने हो वो भी जान रखें कि मेरी या ओवैसी के कोई चमचे हों या किसी के भी चमचा हों, अगर ये गाली देंगे तो ये समझें कि पहली जो इंसान थे आदम और हव्वा, उसकी औलाद में से मैं भी हूँ। अगर आप मुझे गाली देंगे तो ये ओवैसी साहब के चमचे और ओवैसी साहब को ये गाली रिजेक्ट जाएगी।